हेलो दोस्तों, अभी हम पटना में आए हुए हैं। ये विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना से हैं और इसके एक अधिकारी हमारे सामने जो बैठे हैं, इनका नाम है डॉक्टर राजीव रंजन श्रीवास्तव सर। आज इनसे कुछ खास बातचीत करेंगे क्योंकि आज रेडियो दिवस भी है। तो आइए सर से बात करते हैं। सर, सत्याग्रह न्यूज में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद सर, आज रेडियो दिवस है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आज विश्व रेडियो दिवस है जी। 13 फरवरी को हम लोग मनाते हैं। सबको शुभकामना देते हैं। और जैसा कि आपने कहा कि रेडियो दिवस के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, तो रेडियो आप जानते हैं कि रेडियो जनमानस के साथ ऐसी जुड़ी हुई चीज़ है जिसके बिना कम से कम कुछ वर्षों पहले तक तो लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे। रेडियो पर लोगों की निर्भरता बहुत ज़्यादा थी। और अगर आकाशवाणी की बात करें, जिसमें फ़िलहाल मैं काम कर रहा हूँ, तो आकाशवाणी और रेडियो में वस्तुतः कोई अंतर नहीं था। बाद में जब प्राइवेट रेडियो आना शुरू हुआ, तब आज के समय में आपको रेडियो के कई चैनल, कुछ प्राइवेट निजी और कुछ जो आकाशवाणी के चैनल हैं, वो कार्य कर रहे हैं। तो जहाँ तक रेडियो की बात है, तो ये बात सही है कि रेडियो का एक आकाशवाणी का एक स्वर्णिम काल था, जिस समय चूँकि हम अकेला हम ही थे। बाद में दूरदर्शन आया, कई निजी चैनल आए, तो प्रतिस्पर्धा बढ़ी और आज के समय में बहुत सारे विकल्प मौजूद हैं। अगर आप देखें, संचार क्षेत्र में एक क्रांति हुई है, तो न सिर्फ रेडियो और टेलीविज़न का विकल्प है, इंटरनेट का भी विकल्प आज के समय में लोगों के पास उपलब्ध है। लेकिन इस आधार पर रेडियो के जो महत्ता है, उसे कम करके आंका नहीं जा सकता है। इस चीज़ को समझना बहुत आवश्यक है। खासकर भारत जैसे विकासशील देश में, भारत जैसे विविधता वाले देश में खासकर इसकी प्रासंगिकता और बढ़ जाती है। अब आकाशवाणी की बात करें तो जो हमारा आकाशवाणी का मूल मंत्र है वो है शिक्षा, सूचना और मनोरंजन। तो जब शिक्षा की बात हम करते हैं तो कैसी शिक्षा दे रहे हैं, सूचना की बात करते हैं तो कैसी सूचना दे रहे हैं, मनोरंजन की बात करते हैं तो किस तरह का मनोरंजन हम परोस रहे हैं अपने श्रोताओं को। तो आकाशवाणी के जो विभिन्न चैनल हैं, विविध भारती, FM रेनबो, FM गोल्ड, प्राइमरी चैनल, सबका अपना अपना महत्व है। प्राइमरी चैनल विकास संबंधी जितनी भी गतिविधियाँ हैं जनता के सामने रखते हैं, वो जनता और विकास योजनाओं के बीच में कड़ी का काम करते हैं। जो सरकार की विकास योजनाएं हैं वो जनता तक पहुँचे, उसकी जानकारी, ये सूचना देना, वो शिक्षा देना। और जनता तक अगर नहीं पहुँच पा रही है तो जनता की बात को सरकार तक पहुँचाना बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। और इसीलिए हम कहते हैं, जब सूचना की बात होती है तो सबसे अधिक विश्वसनीयता अगर है तो आकाशवाणी की है। इस पर अगर आकाशवाणी कुछ आप सुनते हैं तो उस पर आंख मूंद के विश्वास करते हैं। ये आज से नहीं, जब से आकाशवाणी की स्थापना हुई तब से ये परंपरा चली आ रही है। उसी तरह से अगर मनोरंजन की बात करें तो हमारे विविध भारती जैसे केंद्र है, इसमें मनोरंजन और शिक्षा दोनों साथ साथ, सूचना के साथ साथ कार्यक्रम हम प्रस्तुत करते हैं। ऐसे कार्यक्रम हैं जो 50 वर्षों से चले आ रहे हैं, उनकी लोकप्रियता हूबहू ऐसी ही है। तो किस तरह का मनोरंजन हम कर रहे हैं? ऐसा मनोरंजन जो आप एक साथ पूरे समाज परिवार साथ बैठ के सुन सकें और उससे लाभ भी उठा सके, यही हमारी उपलब्धि है। और इसीलिए आज जनता के बीच में हमारी लोकप्रियता उसी तरह बरकरार है। सर, बहुत दिन पहले, यानी आपके ज़माने के अनुसार उस टाइम और इस टाइम में कितना अंतर देखा जा रहा है अभी? देखिए, अंतर तो सिर्फ रेडियो क्या, किसी भी क्षेत्र में आप अंतर देख सकते हैं। एक समय आप बैलगाड़ी पर चला करते थे, आज के समय में जेट, हवाई जहाज सामान्य हो गई है बात, तो अंतर तो दिखना स्वाभाविक है। एक समय हम लोग के सारी चीज़ें एनालॉग रिकॉर्डिंग होती थी, मैनुअल कार्य होता था। आज हम लोग डिजिटल क्षेत्र में आ गए हैं। अब पहले एक ट्रांसमीटर होता था, उसकी एक खास पहुँच होती थी। आज के समय में मोबाइल ऐप है, इसलिए वो जियोग्राफिकल बाउंड्रीज अब नहीं है। अब जो हमारा प्रोग्राम है वो मोबाइल ऐप के जरिए दुनिया के किसी भी क्षेत्र से, किसी भी कोने से आप सुन सकते हैं। परिवर्तन आया है। पहले हम पत्र आधारित कार्यक्रम करते थे, अब पत्र के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक माध्यम वाले चीज़ें भी इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे ईमेल हो या फ़ोन हो, उस पर आधारित कार्यक्रम भी हो रहा है। अब जो श्रोता सहभागिता कार्यक्रम है वो अधिक हो रहा है और ज़्यादा सार्थक हो रहे हैं। जैसे जैसे श्रोताओं की रुचि बदली है, हमारे कार्यक्रमों का कंटेंट भी चेंज हुआ है। तो ये सर बता रहे थे कि पहले के ज़माने और अब ज़माने में कितना अंतर हो गया, कितना परिवर्तन हो गया, सब चीज़ चेंज हो रहा है। तो आज रेडियो दिवस का अवसर पर सर ने ये जो बात साझा की, आप लोग भी इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग अपना अपना राय जरूर दीजिए। इसमें क्या क्या परिवर्तन हो सकता है, आने वाले दिन में इसकी मतलब कैसा आवश्यकता और भी बढ़ सकता है, इसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर अपना राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद।